हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, मीन, मीडियन, मॉड से रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में मीन से रिलेटेड जो डायरेक्ट मेथड था उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट एज वेल एज एक क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था। प्लीज उस वीडियो को भी देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, एज वेल एज आई बटन आप क्लिक करेंगे तो भी वीडियो लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज उसे भी वॉच करिएगा। आज हम समझने वाले हैं मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या बेसिक होता है उसका, कैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो था मीन, जो कि डायरेक्ट मेथड से मैंने कैलकुलेशन करना बताया था, जिसका फॉर्मूला था ये हमारा मीन होता है, जिसमें सम ऑफ एफ आई एक्स आई होता है डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई रहता है। तो ये पूरा बहुत इजी एक्सप्लेनेशन दिया था, सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। आज के वीडियो में मैं मीडियन एक्सप्लेन करूंगी आपको, जो इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। पूरा एक्सप्लेनेशन, हर एक चीज कैसे की टेबल से कैसे आपको लेके आना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है, पूरा मैंने बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना बताया है। तो प्लीज वीडियो को वॉच करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। क्वेश्चन में हमें गिवन जो वैल्यूज होती हैं वो थी क्लास इंटरवल की और फ्रीक्वेंसी की, उसकी हेल्प से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। क्लास इंटरवल जो यहाँ पर क्वेश्चन में हमने लिया है फॉर एग्जांपल के लिए समझने के लिए, वो क्लास इंटरवल से 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 टू 40। फ्रीक्वेंसी जो है वह है यहाँ पर 2, 4, 6 और 5। उनकी हेल्प से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमें कैलकुलेट करनी होती है, तो यहाँ पर जो लिखा है 2 वो एज इट इज आ जाएगा, वो हम लिख लेते हैं। ये दोनों टिंग जो है इसके बाद आने वाली, ये दोनों ऐड होके नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो 2 और 4 को जब हम ऐड करेंगे हमें मिलेगा 6, 6 और 6 को ऐड करेंगे हमें मिलेगा 12, 12 और 5 को ऐड करेंगे हमें मिलेगा 17। ये हमें इसकी हेल्प से मिल जाती है। मतलब क्लास इंटरवल क्वेश्चन में गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन में गिवन होती है, इनकी हेल्प से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर चाहिएगी तो हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा। जब हम इसे ऐड करते हैं तो वो कहलाता है एन। एन को हम यहाँ लिख लेते हैं, सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 17। अब इसमें स्पेशल बात देखने की ये होती है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर लिखी है, इसकी जो लास्ट वैल्यू आती है, जो नंबर यहाँ पर आता है वही एन की वैल्यू आती है। इनको ऐड करने पे भी वही नंबर आएगा और लास्ट में यहाँ पर जो नंबर हम लिखते हैं वो दोनों सेम आएगा। जैसे यहाँ पर ऐड करने पे 25 आया तो यहाँ पर भी 25 ही होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें एल, एन बाई टू, सी एफ, एफ और एच की वैल्यूज चाहिए, वो हमें पता करने के लिए यहाँ पर n बाई टू करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर n बाय 2 करेंगे। n हमारा क्या आया है 17, वो हम लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8.5, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो 8.5 ये सबसे पहली स्टेप है जो हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज में आएगी, क्योंकि फॉर्मूले में इसी अकॉर्डिंग चलेगा। तो जो ये 8.5 आया, अब जो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है इसमें हमें इस वैल्यू को सर्च करना है। जब आप 8.5 को यहाँ पर सर्च करेंगे तो हमें 8.5 कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये नहीं सोचना है कि अब हमारा आंसर तो गलत आने वाला है, नहीं। हमें 8.5 अगर नहीं मिल रहा है इसमें तो हमें सर्च करना है। देखिए फर्स्ट वैल्यू जो है हमारी 2 वो 8.5 से कम है, 6 जो है वो 8.5 से कम है, बट जैसे ही हम 12 पे आते हैं तो 12 8.5 से ज़्यादा है। तो ये वाली जो मीडियन क्लास जो हम सिलेक्ट करने वाले हैं वो कहलाएगी मीडियन क्लास। तो हमें इसको ले लेना है, ये वाला पार्ट जो है ये हम मीडियन क्लास को कंसिडर करेंगे और इसी के हिसाब से सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुटअप होगी। अगर यहाँ पर 12 आ जाता, समझ लीजिए कि कैलकुलेट करने पे n बाई 2 हमारा 12 आ जाता, तो ऐसा नहीं कि अगर 12 आ गया तो उसे छोड़ देना, नहीं, उसे ही ले लेना है। यहाँ पर 12 है तो हम उसे ही मीडियन क्लास लेंगे। अगर यहाँ पे दूसरा नंबर आता, जैसे 6 आ जाता या 4 आ जाता, अगर 4 आ जाता तो क्या करते, जो भी वैल्यू 4 से बड़ी होती, 2 छोटा है, 4 अगर यहाँ पर कैलकुलेट करने पे आता है तो 4 से 6 बड़ा है, तो हम इस वाली को मीडियन क्लास लेते हैं। मतलब जस्ट वैल्यू जो n बाई 2 की कैलकुलेट होती है उससे जस्ट वैल्यू जो बड़ी हमें क्यूमुलेटिव क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो हमें ले लेना है। यहाँ पर 8.5 आ रहा है तो 6 छोटा है तो उसने हमने नहीं लिया है, लेकिन 8.5 से 12 ज़्यादा है तो ये वाली क्लास को हमने मीडियन क्लास लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज यहाँ पे फॉर्मूले में पुटअप होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये ले लिया हमने n बाई 2, तो n बाई 2 तो हमारा आ गया है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8.5। नाउ l जो है, l कहाँ से आएगा, सेम मीडियन क्लास जो हमने लिया है उसी के हिसाब से यहाँ पर आएगा। तो ये
ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट, ये जो 20 है हमारा लोअर लिमिट है, हमें इसको यहाँ पर लेना है, तो हम इसे लिख लेते हैं। सब इसी के हिसाब से चलेगा। सबसे पहले इस पर कैलकुलेट करना है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमने मीडियन क्लास कंसिडर करेंगे, ज़्यादातर वैल्यूज उसी में से आएगी। लोअर लिमिट ये है तो हमने यहाँ पर लिख लिया। देन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लेना है, तो फ्रीक्वेंसी का बॉक्स या कॉलम ये है, तो ये हम फ्रीक्वेंसी लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6। नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो रहेगी, ये वाली लाइन लेना है जस्ट प्रीसीडिंग क्लास, इससे पहले वाली जो वैल्यू है ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए होगी। तो ये जो 6 लिखा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। हाइट मतलब ये जो क्लास इंटरवल है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 और 30 का डिफरेंस कितना है, 10 का है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी है। अब हम फॉर्मूले में इनपुट करेंगे, तो हम लिख लेते हैं मीडियन, फॉर्मूला जरूर लिखना है। एल हमारा यहाँ पर है 20 प्लस n/2 जो है हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो है हमारा 8.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 6, वो हम लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो 6, विल राइट लाइक दिट, इनटू एच क्या है हमारा 10, वो हम लिख लेते हैं। अब बोर्ड मास रूल हमारा क्या बोलता है, बोर्ड मास रूल हमारा ये बोलता है सबसे पहले हम ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो 20 विल बी एज सच, 20 को ऐसे ही लिख लेना है। 8.5 और 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10। अब यहाँ पर जो है 20 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10, यहाँ पर हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करा देंगे, जिससे ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा और ये वैल्यू भी हो जाएगी। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, देन मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम लिखते हैं 20 प्लस 2.5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, हमें मिलेगा 25 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 25 को 6 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। 6 जो है 25 को डिवाइड करेगा, 6 4 ज़ा 24, सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 बचेगा, डेसिमल आएगा 0 मिलेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 1 ज़ा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा 4, जैसे यहाँ पर है तो नेक्स्ट वैल्यू में यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा। 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से 4 आ गया। तो ये जो 6 है ना, ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर 4.16 लिखें या फिर इसको राउंड फिगर करके यहाँ पर लिख लीजिए 4.17, क्योंकि 4.16666666 चलता जाएगा तो वो राउंड में हो जाएगा 4.17। अब हम इसे ऐड कर देंगे तो हमें जो मीडियन मिलेगा वो मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 20 प्लस 4.17 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 24.17। अप्रॉक्सीमेटली इसलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पर 6 को भी राउंड फिगर किया था ना 7 पे। अगर आप 4.16 लेते हैं तो यहाँ पे 20 प्लस 4.166 ले लीजिए और उसे ऐड करके जो आंसर आएगा वो 24.1666 जो रहेगा मीडियन क्लास। तो मैंने राउंड फिगर में लिया, ये भी गलत नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल पे विजिट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।